बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने अपना चैप्टर 4 को स्टार्ट करना है। ठीक है बेटे, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है बेटे, अगर आपने कोई प्रीवियस टॉपिक जैसे चैप्टर 3 का कुछ समझना है, चैप्टर 2 का या चैप्टर 1 का, मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई और फर्दर कोई टॉपिक समझना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब क्या है कि फोर्स का इफेक्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट टर्न हो जाता है, इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना बेटे? हाँ, तो इसकी आगे डेफिनेशन भी आएगी। जो टॉर्क की डेफिनेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो बेटे सबसे पहले ना जो हमारा इस चैप्टर का जो 4 का स्टार्ट है, पहला टॉपिक है, वो होता है स्टार्ट बेटे लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइक का मतलब होता है सेम, अनलाइक का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। ठीक है, हाँ जी, लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट। तो ऐसी फोर्सेस जो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट करें, ठीक है, उनकी डायरेक्शन सेम हो और वो एक दूसरे के पैरेलल भी हों, उसे हम बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो उन्हें हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है बेटे? हाँ जी, चलें आप इसकी डेफिनेशन को जरा और एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइक का मतलब मैंने आपको बताया सेम, अनलाइक का मतलब डिफरेंट। ठीक है ना? अनलाइक का मतलब क्या है बच्चों? डिफरेंट, याद रखिएगा। ठीक है ना? और पैरेलल का क्या मतलब है बेटे? आप मेरी बात सुने ध्यान से। लेट्स से ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये पैरेलल कहलाएंगे। अगर जितना भी आगे ले जाए इनको, ये कभी एक दूसरे में इंटरसेक्ट, एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, ये कहलाएंगी पैरेलल फोर्स लाइंस। इसी तरह ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम हो और एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे वो कहलाएंगी पैरेलल फोर्सेस। जैसे मिसाल है कि यहाँ पर हमारे पास एक ये कोई बॉक्स है, ठीक है ना? अब इस पे दो शख्स क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। दोनों ने फोर्सेस लगाई हैं, एक की फोर्स F1 है, दूसरे की फोर्स F2 है। ठीक है ना? दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, एक्ट भी सेम ऑब्जेक्ट पे कर रही हैं, तो ये फोर्सेस हमारी क्या कहलाएंगे बच्चे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके बच्चे? हाँ, इसी तरह हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। वो सारी ऐसे ही हैं, फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। उसकी एग्जांपल भी आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे आपने ना चैप्टर नंबर 3 में टेंशन वाला टॉपिक पढ़ा था कि ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग है एंड एक्सटेंसिबल। ठीक है, ये मैथ M है। अब इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है ना, एक अपवर्ड है टेंशन, डाउनवर्ड है वेट। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों एक्ट एक ही ऑब्जेक्ट पे कर रही हैं, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट और है भी है पैरेलल। तो ऐसी फोर्सेस क्या कहलाएंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये भी, इसकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर and have opposite direction। ठीक है बच्चे? हाँ, तो ये क्या होगी हमारी लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है बेटे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी अच्छे से करनी है। अब बेटे इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है, इसी में एक टॉपिक है छोटा सा, रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है बेटे, अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है? ठीक है, अब ऐसी फोर्स, अब जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि ये बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट फोर्सेस लगा रहे हैं, एक F1 एक F2 है, ये भी 5 न्यूटन, ये कह लो 10 न्यूटन। तो टोटल सम क्या होगा इनका? टोटल हमारे पास सम हुआ 5 और 10 15 न्यूटन। तो ये 15 न्यूटन इनका सम है, रिजल्टेंट है। तो अगर आप एक सिंगल फोर्स इस पे अप्लाई कर दो इसी बॉक्स पे, जो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 15 न्यूटन, तो ये एक सिंगल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड जिसको कंबाइन इफेक्ट है इनके इक्वल है। ठीक है ना? तो ये सिंगल फोर्स क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो बेटे इसकी डेफिनेशन है अ सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स दैट is equal to the combined effect
ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट कैन बी एडेड, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगी, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये एक सिंगल फोर्स है जो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट के इक्वल है 15, जो इनके साम के इक्वल, वो फोर्स क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना बेटे, हाँ जी, चलें चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा है हेड टू टेल रूल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी तरह हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि कोइंसाइड मिला दें किसको, द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड विद द टेल ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है ना बेटे, अब ये इसका मतलब क्या है, कहता है टेक वेक्टर ए जो हमारा क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, कि ये आपका एक फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर ए है। ठीक है, फिर कहता है टेक अनदर वेक्टर बी, अनदर वेक्टर बी जो हमारा क्या है, लास्ट वेक्टर है। ठीक है ना, सेकंड वेक्टर भी है कह सकते हैं आप, जो सेकंड भी है और लास्ट भी है। अच्छा, ये वेक्टर भी आ गया। अब आपने इसको ऐड करना यूजिंग हेड टू टेल रूल। आप कहेंगे ये फर्स्ट वेक्टर आ गया हमारे पास ए, ये आ गया सेकंड वेक्टर बी। ठीक है ना बेटे, हाँ याद रखिएगा। तो अब इस तरह है कि आपने क्या करना है, ये बता दिया आपने इनको, इस पहले के हेड से दूसरे की टेल को मिलाया, ये हमारा हेड टू टेल रूल है। ठीक है बेटे, हाँ। तो इसी तरह यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ जाती है, वो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है बच्चों, ये देखें कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब कहता है कि आपने क्या करना है, कोइंसाइड मिलाना है द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर यानी कि जो ए है उसकी टेल को मिलाना है विद द, ठीक है ना, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर यहीं लास्ट वेक्टर एक, हाँ जी, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ठीक है बेटे, हाँ जी, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के आप हेड से मिलाएंगे। फर्स्ट वेक्टर क्या है ए, लास्ट वेक्टर है बी, इन दोनों के हेड को जब आपस में मिलाएंगे तो आपके पास एक नया वेक्टर आएगा, वो है रिजल्टेंट वेक्टर, जो इनके सम के इक्वल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये था बेटे हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई और फर्दर टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रीवियस टॉपिक समझना है लाइक चैप्टर 3, 2, 1 से, तो आप मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।